गोरी सोवै सेज पर, मुख पे डारै केस, चल खुसरो गर आपने, रैन भई चहुँ देश। क्या आपको पता है ये पंक्तियाँ किस कवि की मृत्यु पर कही गई हैं या फिर किस लेखक ने कही हैं? अगर नहीं पता तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक या अप्रामाणिक या फिर अर्ध प्रामाणिक मानने वालों विद्वानों में मतभेद रहा है। तो चलिए जान लेते हैं किसने किसे इस पुस्तक को क्या माना है। सर्वप्रथम हैं पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, जिनमें हैं मिश्रबंधु, राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मोनीलाल मनेरिया, कुंवर कन्हैयाजू और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ये 7 विद्वानों हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक पुस्तक माना है। आगे हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, जिनमें हैं सर्वप्रथम बूलर। और ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में बूलर ही हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। और ये प्रश्न बना है अब, तो इन्हें याद रखिएगा। उसके बाद हैं राजकुमार वर्मा, आगे हैं रामचंद्र शुक्ल जी, आगे हैं गौरीशंकर ओझा, आगे हैं मुंशी देवी प्रसाद और अंत में हैं कविराज श्यामल दास। इनको भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। इनमें हैं सुनीत कुमार चटर्जी, आगे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आगे हैं मोहन निज विजय, आगे हैं दशरथ शर्मा, आगे हैं विपिन बिहारी चतुर्वेदी और अंत में हैं अगर चंद्र ना हटा। तो देख लेते हैं इन विद्वानों को कैसे याद रखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रारंभ की वो पंक्तियाँ देख लेते हैं। गोरी सोवै सेज पर, मुख पे डारै केस, चल खुसरो गर आपने, रैन भई चहुँ देश। आप समझ तो गए ही होंगे, खुसरो आए हैं बीच में, तो ये अमीर खुसरो जी खड़ी बोली। अमीर खुसरो जी कहते हैं कि गौरी आत्मा रूपी गौरी सेज पर सो रही है, उसने अपने मुख पर केस डाल लिए हैं, अर्थात वह दिखाई नहीं दे रही। और ये पंक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि कई बार तरह तरह की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, क्योंकि यह पंक्तियाँ खुसरो जी ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कही थी। याद रखिएगा, इसका विषय है गुरु की मृत्यु। खुसरो जी ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये पंक्तियाँ कही थीं, इसलिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब देख लेते हैं इन कवियों को कैसे याद रखेंगे। जैसे आप कुछ इस तरह से समझें कि मिस्र में एक सभा लगी हुई है जिसमें ये सभी विद्वान मौजूद हैं। तो ये मिस्र की बात आ रही है, तो आप इसे याद रखिएगा, ये प्रामाणिक मानने वालों में से हैं। मिस्र में सभा लगी हुई है जिसमें राधा और श्याम ये बोल रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक पुस्तक है। तो राधा श्याम मिस्र में हैं, एक सभा लगी हुई है और इन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक पुस्तक है। तब सर्वप्रथम बूलर जी उठे। अब क्योंकि हमने बूलर जी को याद रखा है, बूलर जी ने ही सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। तो सर्वप्रथम बूलर जी उठे, उन्होंने कहा नहीं, यह पुस्तक प्रामाणिक नहीं है, यह अप्रामाणिक पुस्तक है। और जब ये उठे तो वहाँ के एक राजकुमार थे रामचंद्र जी, इससे याद रखिएगा, रामचंद्र जी अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा ये सही है, ये सही बोल रहे हैं, पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक पुस्तक है, ये सही बोल रहे हैं। बूलर जी का साथ दिया राम ने, राजकुमार राम ने बूलर जी का साथ दिया। तो बूलर जी का साथ दिया तो इस पर वहाँ के जो दशरथ जी थे, अब याद रखिएगा क्योंकि रामचंद्र जी राजकुमार रामचंद्र जी ने बूलर जी का साथ दिया, तो वहाँ मौजूद
उस सभा में मौजूद दशरथ जी की पुत्री, एक दशरथ जी हैं, उनकी पुत्री हैं सुनीता। सुनीता उठी और बोली, मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, यह पुस्तक ना तो प्रामाणिक है न अप्रामाणिक है, यह पुस्तक अर्ध प्रामाणिक है। सुनीता ने कहा, दशरथ जी की पुत्री सुनीता जी उठी और बोली, मैं 1000 बार कह चुकी हूँ। दशरथ जी की पुत्री सुनीता जी उठी और बोली, मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, यह पुस्तक ना तो प्रामाणिक है न अप्रामाणिक है, यह अर्ध प्रामाणिक है। इसी तरह से आप इसे 2-3 बार दोहराएंगे तो ये याद हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से कभी कभार प्रश्न बनता है और ये कुछ ही विद्वान हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे प्रामाणिक मानने वालों में मिश्रबंधु जी हैं, राधा कृष्ण दास हैं, श्याम सुंदर दास हैं और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं। अप्रामाणिक मानने वालों में बूलर जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं। और अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुनीति कुमार चटर्जी और विपिन बिहारी चतुर्वेदी। इन विद्वानों को याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लें। मिस्र में एक सभा लगी हुई है जिसमें ये सभी विद्वान मौजूद हैं, जिनमें से राधा और श्याम, इस तरह से याद रखेंगे। राधा श्याम जी कह रहे हैं यह पुस्तक, कौन सी पुस्तक, पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक पुस्तक है। तो उसी सभा में से उठे बूलर जी, सर्वप्रथम बूलर जी उठे और उन्होंने कहा, नहीं, यह पुस्तक अप्रामाणिक पुस्तक है, इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो बूलर जी जब उठे, उन्होंने कहा यह पुस्तक अप्रामाणिक है, तो वहाँ के राजकुमार रामचंद्र जी अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, हाँ यह सही है, यह पुस्तक अप्रामाणिक है। तो वहीं मौजूद दशरथ जी को याद रखेंगे हम और आप। दशरथ जी किस में आने वाले हैं, अर्ध प्रामाणिक में। तो दशरथ जी की पुत्री सुनीति कुमार चटर्जी उठी और बोली, मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, यह पुस्तक ना तो प्रामाणिक है न अप्रामाणिक है, यह पुस्तक अर्ध प्रामाणिक है। और इसी तरह से हम इन महत्वपूर्ण विद्वानों को याद रख पाएंगे। तो ये आज का विषय यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।